नमस्कार, मैं बिंदु भूषण दुबे सृष्टि रक्षा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद 20 सैनिकों को कोटि कोटि नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। जी हां, आप सभी देशवासी जानते हैं कि 15 जून की रात को लद्दाख के गलवान घाटी में क्या हुआ। हमारे सैनिक सीमा की रक्षा में तैनात थे, आराम से प्रहरी की तरह एक सच्चे देशभक्त के रूप में सीमा की रखवाली कर रहे थे। इसी बीच दुश्मन ने एक विश्वासघात का गोला फेंका, बारूदी अंगारे लेकर हमारी सीमा में आराम कर रहे सैनिकों को धोखे से उन पर हमला किया। इस बीच चीन और भारत के मिलिट्री के बड़े अधिकारी 15 जून की सुबह आपस में उच्च स्तरीय बैठक किए थे और उस बैठक में ये तय हुआ था कि दोनों देश के सैनिक जो पिछले कुछ दिनों से लद्दाख की सीमा पर, बर्फीली सीमा पर आमने सामने एक दूसरे को आंखें लाल कर देख रहे थे, वो पीछे जाएंगे, शांति का संदेश फैलेगा। लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध में भी ऐसा ही हुआ था। चीन ने अपने समझौते का उल्लंघन करते हुए धोखे से भारत पर हमला किया था, जिसके जवाब में भारतीय सैनिक ने चीन को नाको चने चबवा कर रख दिया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। 15 जून 2020 की रात हमारे 20 सैनिकों की शहादत पूरे देश के 130 करोड़ लोगों को इस बात को सोचने पे मजबूर कर दिया, आखिर ऐसा क्यों हुआ। भारतीय सैनिक हमारे महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा को अपनाकर पूरे देश में, पूरी दुनिया में शांति का पैगाम फैलाते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं, कभी भी किसी के ऊपर धोखे से हमला नहीं करते हैं। ठीक इसके विपरीत हमारे पड़ोसी देश चीन की ये फितरत रही है, गद्दारी की फितरत रही है। जिस चीन का कारोबार भारत के 130 करोड़ लोगों के बीच में कंप्यूटर से लेके, मोबाइल ऐप से लेके, खिलौने से लेके, खाद्य पदार्थ से लेके, सभी चीज़ों में, चाइनीज दवा से लेकर के, चीन का एक बहुत बड़ा औद्योगिक समूह, बहुत बड़ा बाजार भारत और भारत के देशवासी हैं। चीन ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्या संदेश देना चाहता है वो। भारत की 130 करोड़ जनता के जब भिन्न भिन्न क्षेत्रों में 20 सैनिकों के 16 जून से लेके आज 19 जून तक पिछले 4 दिनों से सैनिकों के 100 एक कर जब अपने अपने क्षेत्रों में आ रहे हैं। मैं इस समय झारखंड के रांची शहर से बोल रहा हूं। कल रांची एयरपोर्ट पर श्री हंसदा, जो सिंहभूम के वीर सैनिक थे, उनका जब 100 आया तो पूरी रांची की जनता उमड़ पड़ी, सबके आंख नम थे। आखिर धोखे से हमारे वीर सैनिकों को क्यों मारा गया। 20 वीर सैनिकों की शहादत में पूरे देश की मानसिकता, देशभक्ति का ज्वार फूट रहा है। आज पूरे देशवासियों ने एक संकल्प लेना है। चीन के एक एक सामान का बहिष्कार होगा, उनके औद्योगिक व्यवस्था को ठप किया जाएगा। चीन की घटना पर भारत के प्रधानमंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एक एक जनता ये जानना चाहता है कि आखिर चीन ने ऐसा किया क्यों। आज सृष्टि रक्षा चैनल की ओर से भारत की जनता और उसके जनमानस से जो सवाल उठे हैं, वह सवाल आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं। चीन के एक एक उत्पाद को बहिष्कार करना पड़ेगा। भारतीय उत्पाद, लोकल ही वोकल, भारतीय उत्पादन, भारत में बनने वाली सामग्री से ही हम काम करेंगे। मैं सृष्टि रक्षा चैनल की ओर से आप सबसे अपील करता हूं, अगर आपके घर में चीन का कुछ भी सामान है, चाहे वो प्लास्टिक का खिलौना हो, बल्ब हो या चाइना की कोई भी प्रोडक्ट हो, आपके मोबाइल पे कोई भी चाइनीज ऐप हो, उसे अभी डिलीट करिए। हम देशवासियों के आगे यह सवाल है कि क्या हम जिसे बाजार में जगह दे रहे हैं, जिसे अपने देश में लाभ कमाने का अवसर दे रहे हैं, क्या हम इसलिए दे रहे हैं
कि हम अपने घर में अपने देश के शहीद सैनिकों के लाश को देखने के लिए दे रहे हैं? क्या हमारे सैनिक के शहादत को हम ऐसे ही बेकार जाने देंगे? आज शपथ लेने का दिन है। चीनी उत्पाद का बहिष्कार हो। चीन का सामान यदि कोई भी भारतवासी खरीदता है, कोई भी भारतवासी चीन के किसी भी सामान का उपयोग करता है, तो देश के साथ बेईमानी होगी, गद्दारी होगी, नाइंसाफ़ी होगी। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, मैं उन 20 सैनिकों को कोटि कोटि नमन कर, शहादत कर श्रद्धांजलि देता हूं और उनके शहादत को यूं ही न जाने दे। उनके प्रति सच्ची शहादत ये होगी। पर्यावरण रक्षा अभियान की ओर से अपील करता हूं कि सभी सैनिकों के नाम पर जहां भी संभव हो, आपके आसपास जिन सैनिकों की मृत्यु हुई है, झारखंड में श्री हंसदा और श्री कुंदन कांत ओझा 2 सैनिकों की शहादत हुई है, इन सैनिकों के स्मृति में हम पर्यावरण रक्षा के तहत एक एक उद्यान लगाएं, इनकी आदमकद प्रतिमा लगे, उनसे प्रेरणा लेकर हमारी आने वाली पीढ़ी देश की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार हो। साथ ही साथ एक एक परिवार का एक एक सदस्य यह संकल्प ले कि हमारे घर में आज से चीन का कोई सामान बना हुआ कोई उत्पाद प्रवेश नहीं करेगा, और यदि चीन का कोई उत्पाद हमारे घर में है तो आज के तारीख से हम उसे निकाल फेंकेंगे। देशभक्ति का बयार, देशभक्ति की इच्छा यही है। आज इसी बात को लेकर मैं आपके बीच आया था। उन 20 वीर शहीद सैनिकों को नमन करता हूं और चीनी उत्पादन सामग्री का बहिष्कार करने की अपील करता हूं। आशा करता हूं आप बिंदु भूषण दुबे के इस सृष्टि रक्षा चैनल के साथ होंगे और इस चीनी उत्पाद के बहिष्कार कर शहीद सैनिकों को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। वंदे मातरम। नमस्कार।